अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवभृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए आइए उस परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो दिव्य ज्ञान, भागवत ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान, जो वेद ज्ञान है, उसका हम स्तवन कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, उसके साथ हम जुड़ रहे थे। और उस ज्ञान को प्राप्त करके हम अपने जीवन में और इस संपूर्ण अस्तित्व में, संपूर्ण जगत में हम कैसे दिव्यता का आधान कर सकते हैं, कैसे हम ऋषित्व का, सत्व का आधान कर सकते हैं, और सब जगह पर जो अज्ञानता और अज्ञानता जनित जो समस्याएं हैं उसका समाधान करते हुए अपने जीवन में और इस जगत में हम दिव्यता का आदान करते हुए पूर्णता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, स्वाध्याय करते, सत्संग कर रहे थे। तो आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए वेद मंत्रों के माध्यम से हम देख रहे थे कि जो प्राण शक्ति वायु है, उस प्राण शक्ति वायु को हम कैसे सशक्त मजबूत बना सकते हैं, उसके विषय में हमने जाना था। आयुर्यज्ञेन कल्पताम, प्राणो यज्ञेन कल्पताम, चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम, श्रोत्र यज्ञेन कल्पताम, वाग यज्ञेन कल्पताम, मनो यज्ञेन कल्पताम, आत्मा यज्ञेन कल्पताम, ब्रह्मा। तो ये सारी बातें हमको यज्ञ के माध्यम से सामर्थ्यशाली, शक्तिशाली बनाते हुए हम ब्रह्मत्व को, श्रेष्ठत्व को, उन्नति को प्राप्त करें, ये सारी कामनाओं को हमने देखा था। इन सारी बातों को हमने वेद मंत्र के माध्यम से देखा था। और इसी प्रकार से हमने अगले मंत्र में भी देखा था कि तो वाज्य हवयो भी पूर्वस्मात् परः प्रदास्वाम अग्नेस्थाम, अर्थात हे यज्ञाग्नि, तुझ में हवि अर्पित करने वाला जो यजमान है वो उत्तम स्थिति को पा लेता है और वह उससे रक्षित होकर के अन्न, धन, बल, वेग, विज्ञान, विजय आदि से युक्त होता हुआ संपूर्ण अस्तित्व में दिव्यता को और दिन प्रतिदिन उन्नति को ही, यश को ही प्राप्त करता चला जाता है। इस प्रकार से हमने एक वेद मंत्र के माध्यम से देखा था। इसी प्रकार से जो हमारी क्या हर कोई व्यक्ति की कामना होती है कि हम दीर्घ आयुष्य को प्राप्त हो, अपने जीवन में शुभ को, शांति को, सुख को प्राप्त करें। इसी प्रकार एक अगले मंत्र से हम बता रहे हैं कि उपप्रियम पनिपत्नतम युवानम आहुति वृद्धम अगन्म बिभ्रतो नमो दीर्घमायुः कृणोतु से, अर्थात हम प्रिय, लेन देन करने वाले, अर्थात आहुति लेकर के आरोग्य आदि का दान करने वाले, तरुण आहुति को बढ़ाने वाले, अर्थात रूपांतरण करने, चारों ओर फैलाने वाले यज्ञाग्नि के समीप भविष्यान्न को एवं श्रद्धा भाव को धारण करते हुए पहुंचाते हैं, अर्थात यज्ञ करते हैं, वह यज्ञाग्नि मेरी आयु को लंबा करे। मतलब यहाँ पे जो देने की, आहुति देने का, हु दाना दनियो एक धातु होती है, दान और आदान प्रदान, जिसको कहते हैं हु दाना दनियो, देना और लेना, ये दोनों कार्य यज्ञ के माध्यम से होता है। हवन जिसको हम कहते हैं, हु दाना दनियो, जिससे हवन शब्द बन, अर्थात उसमें हम देते हैं और लेते भी है। देते क्या है? अन्न आदि जो उत्तम पदार्थ, पौष्टिक पदार्थ, जो गोघृत आदि पदार्थ हैं, उनकी हम हवि यज्ञाग्नि में, अग्निर्वै देवानां मुख, अग्नि देवताओं का मुख, उस देवताओं के मुख में हम प्रदान करते हैं। तो वह अग्नि उसको अति सूक्ष्म करके, उसको जला करके, अति सूक्ष्म करके इस वायुमंडल में छिन्न भिन्न कर देती है, वायुमंडल में फैला देती है। वायु के माध्यम से वह जो सुगंधी है, वह जो एनर्जी है, जो हमने कुछ स्थूल पदार्थ अग्नि में डाले, वह पदार्थ अति सूक्ष्म हो गए, परमाणु रूप में कन्वर्ट हो गए, वो नष्ट नहीं होता। जैसे हम सामान्य रूप से कहते हैं कि जो चीज जल जाती है वो नष्ट हो गई, नष्ट नहीं होती है। नाशक कारण लय, अपने कारण में वो लय हो गई। और आधुनिक विज्ञान भी इसी चीज को मानता है, कोई भी नष्ट नहीं हो, वस्तु नष्ट नहीं होती, अपनी तो परिवर्तित होती है। जैसे पानी तरल पदार्थ है, उसको यदि हम कुछ टेम्परेचर तक हम गर्म कर दे तो भाप रूप में आ जाता है, फिर बादल रूप में आ जाता है,
फोप के रूप में, और वहां से बरसता है तो एक बारिश के रूप में, बारिश से फिर वापस पानी के रूप में। तो एक पूरा परिवर्तन, और उसको जमा देते हैं तो बर्फ के रूप में भी और ठोस रूप में भी आ जाता है, एक परिवर्तन। इसी प्रकार हर पदार्थ का परिवर्तन होता है, नष्ट नहीं होता, अपने कारण में वो लय होते हैं। तो नाशक कारण लय वैशेषिक दर्शन में भी महर्षि कणाद जी ने बताया है। तो ये पहले का पुराना हमारा साइंस विज्ञान है। और जो चीज अग्नि में जलती है वो अग्नि खुद तो सूक्ष्म होती है, लेकिन उसमें जो भी वस्तु जलती है उसको भी सूक्ष्म कर देती है। उसके भीतर छुपी हुई जो एनर्जी है, शक्ति है, ऊर्जा है, उसको भी उद्बुद्ध कर देती है, उसको जागृत कर देती है, उसको कई गुना बढ़ा देती है और उसको छिन्न भिन्न कर देती है, अर्थात पूरे वायुमंडल में उसको तोड़ करके फैला देती है। और वायुमंडल उसको तिर्यक गमन के कारण उसको देश देशांतरों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये जो यज्ञाग्नि है यहाँ पे जो बताया, हम प्रिय लेन देन करने वाले अर्थात आहुति, जो दिव्य पदार्थ हैं, जो सुगंधिदायक, पुष्टिदायक, आरोग्यदायक जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों को लेकर के आरोग्य के लिए हम जब दान करते हैं यज्ञाग्नि में, तो वह जो आहुति है वो अति सूक्ष्म होकर के चारों ओर फैल जाती है और चारों ओर के वातावरण में फैल करके सब और दिव्यता का आधान और सब जगह पे एनर्जी का आधान करती है। और वह जो एनर्जी बढ़ती है जिसके परिणाम स्वरूप हमारी जो आयु है वो दीर्घ आयु को प्राप्त होती है। और पीछे जब हमने देखा था कि प्राणो यज्ञेन कल्पताम, हमारा प्राण जो है वो यज्ञ के द्वारा सामर्थ्यशाली बना हुआ, और उस प्राण को हम धारण करें, उस प्राण को हम धारण करते हैं तो हमारा तन, हमारा मन, हमारा आरोग्य, हमारी बुद्धि, हमारे संपूर्ण अस्तित्व में एक दिव्यता का, एक शुभ का, एक अच्छाइयों का एक वातावरण, एक दिव्यता का आधान वो होने लग जाता है। तो उसके लिए हम इस यज्ञ को करें, इस हवन को करें, इस अग्निहोत्र को करें। यह अग्निहोत्र, हवन, यज्ञ कोई सामान्य कार्य नहीं अपितु अति विशिष्ट कार्य है। इसलिए कहा गया है यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, सारी चराचर भूमंडल और ब्रह्मांड की नाभि है। उस रूप में जो बताया वो सामान्य कथन नहीं है, अपितु अति विशिष्ट है। क्यों? क्योंकि उसके जो कर्म हैं, उसके जो लाभ हैं, उसके जो विभिन्न प्रकार के जो इफेक्ट हैं, उसके कारण उसको इतना महत्व दिया गया है। और इसी के कारण इन लाभों को हमारे ऋषि महर्षि लोग भली भांति जानते हैं, जिसके कारण ही हमारे ऋषि मुनि लोग अरण्यवासी रहते हुए भी वो लोग यज्ञ किया करते थे। और ऋषि मुनियों की कुटिया से लेकर के राजा महाराजाओं के महलों तक और नगरवासियों तक भी सब जगह पे इसका प्रचलन हुआ करता था। और उपनिषद आदि के जो आख्यान हैं वो हमको इस बातों को बताते हैं, न मे तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यपो नाना हिताग्नि न अविद्वान न स्वेरी स्वेरिणी कुतः। ये जो राजाओं के उद्घोष हुआ करते थे वो देखी कितना उत्तम उद्घोष, नाना हिताग्नि, कोई मेरे नगर में कोई भी यज्ञ ना करने वाला कोई नहीं है, न में स्तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यपो, कोई भी मद्यपान करने वाला नहीं है, कोई कदरियो नहीं है, कोई भी अविद्वान नहीं है, और ना स्वेरी, कोई भी व्यभिचारी ही नहीं है, तो व्यभिचारिणी कहां से होगी। इस प्रकार से जो उद्घोष करते हैं, तो ये जो राजा महाराजाओं के जो एक उद्घोष है उसको देख करके हमको इस आख्यानों के माध्यम से कि उस समय इस यज्ञ की कितनी महिमा हुआ करती होगी, कि इस यज्ञ को इतना विशेष महत्व दिया जाता था। जब ऋषि महर्षि लोग दान, एक ये जो मैं कथन बता रहा हूँ, ऋषि महर्षि लोग जब राजा के पास आते हैं तो राजा को ऐसा लगता है कि ऋषि महर्षि लोग कोई धन इत्यादि की कोई आवश्यकता होगी कि जिसके कारण आए होंगे। तो इस कारण से राजा कहता है कि मेरे नगर में ऐसा कोई भी दुष्ट काम करने वाले या यज्ञ ना करने वाले ऐसा कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं है, और उनसे प्राप्त हुआ ये धन है, तो इस पवित्र धन को मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ, इस पवित्र धन को आप स्वीकार करें। ये जो बात बता रहे हैं राजा महाराज, तो आप देखिए उस समय कितनी उन्नत हमारी संस्कृति रही होगी, और उस समय इस यज्ञ की परंपरा को हमारे ऋषि महर्षि लोग कितने अच्छे प्रकार से जानते होंगे। और इसीलिए उस समय में चारों ओर नगरवासियों से लेकर के राजा महाराजाओं को महलों से लेकर के ऋषि मुनियों की कुटियाओं तक सब जगह पे यज्ञों का बहुतायत रूप में प्रचलन हमको मिलता है। और वह कोई ढोंग आडंबर पाखंड नहीं, केवल कर्मकांड का विषय नहीं, अपितु ये संपूर्ण एक विज्ञान है, एक तकनीक है, जिसके माध्यम से हम अपने तन मन आदि सबको प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बताया कि आयु को हम प्राप्त करें, उत्तम प्राणों को प्राप्त करें, चक्षु, श्रोत्र, मन, आत्मा से लेकर के ये सारी जो बात बताई, और यहाँ
अन्न धन बल वेग विज्ञान आदि को प्राप्त करने की बात बताई। और ये जिस मंत्र को हम देख रहे हैं उस मंत्र के माध्यम से जो हम आहुति देते हैं उसके माध्यम से हमको वो स्वास्थ्य देने की और दीर्घ आयुष्य देने की जो बात बताई, ये सारी जो बातें हैं वो एक पूरी विज्ञान संगत बातें हैं। और अभी वैज्ञानिक लोगों ने भी इसी बात को, अभी जो हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र आदि क्रियाएं करते हैं उसके ऊपर जो रिसर्च हुए, जो अनुसंधान हुए, उसमें भी यही बातें सामने आई कि जब हम यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ के जो ऊर्जाएं होती है वो चारों ओर के वायुमंडल में फैल जाती हैं। और उस वायुमंडल में रहकर के जब हम श्वास को धारण करते हैं, श्वास को ग्रहण करते हैं, तो कैंसर जैसे रोग ठीक हो जाते हैं, सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के कैंसर जैसे रोग। और एक सूक्ष्मीकरण करके उन पदार्थों को हमारे भीतर तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। वैसे हम कहते हैं कि हम अन्न खा करके ही एनर्जी प्राप्त करते हैं, ना, हम जितना खा करके एनर्जी प्राप्त नहीं करते उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी हम नासिका के माध्यम से करते हैं। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हम सुगंध ले रहे हैं, उस सुगंध से भी हमको तृप्ति मिलती है, हमारे हार्मोन्स अच्छे बनते हैं, उसके माध्यम से भी हमारे शरीर की पूर्ति होती है। और उसके साथ साथ और भी है, पौष्टिक तत्वों को भी हम ग्रहण करते हैं। और इसके ऊपर जो अनुसंधान हुए उसमें भी ये प्राप्त हुआ है कि जिस जगह पे हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र करते हैं उसमें शक्कर गुड़ आदि जो मिष्ट पदार्थ हम डालते हैं, पुष्टिदारक जो अन्न आदि पदार्थ डालते हैं, और उसका जो धुआं है, उसकी जो ऊर्जा बनी और उसमें हम रहकर के श्वास ले रहे हैं, तो उससे हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाती है, हमारा शरीर भी पुष्ट होता है, हमारी लंग्स की पावर भी जो होती है वो बढ़ जाती है, हमारे लंग्स सशक्त मजबूत बनते हैं। वैसे सामान्य रूप से कहा जाता है कि जहां पे अग्नि जलती है वहां धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि गैसें बनती हैं, और वहां पे हम श्वास लेते हैं तो उससे हमारे लंग्स खराब हो जाते हैं और उससे हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होती है। ना, वो अलग धुआं है, यज्ञ का अलग धुआं। यहाँ पे भी अग्नि जल रही है, यहाँ पे भी हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कोई भी अग्नि जलती है तो निकलते भी होंगे, यहाँ पे भी, वहां तो निकलते ही हैं, लेकिन यहाँ पे भी आंशिक रूप से निकलते हैं और निकलते भी हैं, लेकिन फिर भी उसको हम ग्रहण करते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। इसमें और उसमें अंतर है। इस कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर जो रिसर्च हुए वो भी बताते हैं कि जो यज्ञ के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, अर्थात यहाँ पे जो हम सामग्री डालते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के जो तेलीय पदार्थ उसमें होते हैं, घी भी एक विशिष्ट पदार्थ होता है, उसकी जब हम आहुति देते हैं तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड में और उस कार्बन डाइऑक्साइड में दोनों में भारी अंतर है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड के को ग्रहण करके जो यज्ञ के माध्यम से पैदा होती हैं, उसके धुएं को ग्रहण करके उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारे मस्तिष्क में ऐसी एक क्रिया पैदा करती हैं, ऐसा इफेक्ट डालती हैं कि जो डिजनरेट हुआ सेल है उसको भी वापस रिजनरेट करती है। ऐसी कोई भी दुनिया में कोई पद्धति नहीं है कि डिजनरेट हुए सेल को रिजनरेट करे। एक योग है जिसको प्राणायाम के माध्यम से हम डिजनरेट हुए सेल को रिजनरेट कर सकते हैं, दूसरा यज्ञ है जिसके माध्यम से हम डिजनरेट हुए सेल को वापस रिजनरेट कर सकते हैं। इसलिए इस यज्ञ को अति उत्तम बताया श्रेष्ठ बताया। और इतना ही नहीं है, उसके साथ साथ जो भी हमारी मस्तिष्क और मस्तिष्क की कोशिकाएं और मस्तिष्क की जो नस नाड़ियां हैं उन सबको सशक्त मजबूत बनाने का कार्य करती है, हमारी स्मृति शक्ति को बढ़ाने का कार्य करती है, हमारे स्ट्रेस तनाव चिड़चिड़ापन से लेकर के जो भी मानसिक रोग है उन सबको दूर करने का काम यज्ञाग्नि का धुआं करता है। इससे बड़ा और क्या लाभ जो स्थूल रूप में हमको दिखाई दे रहा है, जिसको हम धुआं कहते हैं, वो धुआं भी इतना हमारे लिए यज्ञ का लाभकारी होता है। और ये एक सूक्ष्मीकरण का सिद्धांत है। आप देखिए, एक मिर्च को एक जगह पे जलाते हैं तो उसका पड़ोसी तक में लोगों को खांसी आ जाती है, छींक आ जाती है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। आप देखिए उसका सूक्ष्मीकरण, एक ही मिर्च को आप खाएंगे तो एक व्यक्ति की आंखों से आंसू आएंगे, एक व्यक्ति को उसका तीखा लगेगा, लेकिन वही एक मिर्च को हम अग्नि में जला दे तो सूक्ष्म होकर के वायुमंडल में फैल गई और उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप उस 100-150 मीटर तक के जो एरिया है उस एरिया में जितने भी लोग हैं उन सबको प्रभावित करते हैं, सबको छींक आ जाती है, खांसी आ जाती है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्यों? सूक्ष्म हो गया। इसी प्रकार आप देखिए, जो व्यक्ति मिठाई बनाता है, वो जो मिठाई बना रहा होता है उस समय उसमें से जो भाप उठती है, वो भाप क्या होती है? उसका सूक्ष्मीकरण एक हिस्सा, एक अंश होता है। वो भाप को ग्रहण करता रहता है, वहीं बैठा है, बना रहा है तो उस भाप को ग्रहण करता है। आप देखिए, हर किसी का ये अनुभव होता है, जो भी मिठाई बना रहा होता है, वो मिठाई बनाने के बाद उसको उस मिठाई खाने की इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस पदार्थ से जो पुष्टि मिलनी है, उस पदार्थ से जो हमारे शरीर की आवश्यकता की पूर्ति होनी है,
वो अति सूक्ष्म हमने पदार्थ करके नासिका के माध्यम से पहले से ही ग्रहण करके उसको पूरा कर दिया। आप देखिए खाते समय भी ये चीजें ही होती हैं। आप रसगुल्ला हैं और भी कोई मिठाई है, आप खाते जाइए खाते जाइए खाते जाइए, एक ऐसा समय आएगा कि आपको देख करके ही उससे उबन सी होने लग जाएगी। देखते ही ऐसा लगेगा इसको हटाओ सामने से, ये हम नहीं खा सकते। बहुत रुचिकर होती है मिठाई, बहुत खाने की इच्छा भी होती है। जब तक हम खाते हैं हमारा पेट नहीं भरा है, जब तक हमारी आवश्यकता पूरी नहीं हुई तब तक वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आवश्यकता पूरी होने पर उसको खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, वो आगे आ जाता है तब भी एक उबन सी होने लग जाती है। ये हर कोई किसी का अनुभव होता है, और आप देखिए विचार कीजिए। और इसी प्रकार से यहाँ पे भी यही घटना घटती है। क्यों? क्योंकि वो आवश्यकता जो थी उसकी पूर्ति हो गई, वो पूरी हो गई, उसके कारण उसको वहां से हटाने के लिए वो कह रहा है। इसी प्रकार से जो मिठाई बना रहा है, वो मिठाई बनाने वाला बनाते बनाते ही उसकी जो सूक्ष्मीकरण हुआ, जो भाप बनी, जो धुआं बना, उसको निरंतर ग्रहण कर रहा है। जो मिठाई बनाते समय जो सुगंधी आ रही, वो सुगंधी ऐसे ही नहीं आती, वो सूक्ष्म होकर के उड़ रही है, और उस सुगंधी को वो धारण करता है, ग्रहण करता है, तो उसके माध्यम से उसके शरीर में उस तत्व की जो आवश्यकता है वो पूर्ति पहले से ही हो गई, इसलिए उसको बाद में खाने की इच्छा ही नहीं होती। यह है सूक्ष्म विज्ञान का एक रहस्य, सूक्ष्म विज्ञान की एक पद्धति, एक मेथड, एक स्पष्टीकरण। इसी प्रकार से और भी कई सारी चीजें हैं जो हम इस प्रकार से पूर्ति कर सकते हैं। इसी प्रकार मेडिसिन की भी पूर्ति होती है कई सारी। अभी वर्तमान में ही देखिए, जैसे हम इंजेक्शन लेते हैं, और इंजेक्शन से जितना स्पीड से काम होता है उससे भी कई गुना ज्यादा स्पीड से काम कोई होता है तो सुगंधी के माध्यम से होता है। और आप पिक्चर और इत्यादि के माध्यम से भी देखते हैं, कोई व्यक्ति को बेहोश करना होता है तो नासिका से ऐसे थोड़ा सा सूंघा देते, तुरंत बेहोश। इंजेक्शन देने में भी देर लग सकती है, लेकिन इस सूंघाने में देर नहीं लगती। इसी प्रकार जैसे इस प्रकार का पदार्थ सूंघाया जिससे वो बेहोश हो गया, इसी प्रकार से अच्छे प्रकार का पदार्थ सूंघाया जाए तो उसका उसी प्रकार का अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। एक विज्ञान है। तो इसलिए ये एक सूक्ष्मीकरण की पद्धति है, प्रक्रिया है, और सूक्ष्मीकरण के माध्यम से जितने पदार्थ हम खा करके जिस एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा हम एनर्जी को सुगंध के माध्यम से, नासिका के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए आप देखिए हमारे ऋषि महर्षि लोग, और आपने कई बार कथाओं में कई सारे ऐसे कथान सुने होंगे कि वो समाधिस्थ होकर के कई कई महीनों तक, सालों सालों तक भोजन नहीं करते, गुफाओं में रहते हैं और केवल प्राण के माध्यम से जीवित रहते। और गीता में भी जो प्राण की महिमा गाई गई वहां पे भी बताया कि प्राण से ही वो जीवित रहता है योगी, इस प्रकार की जो बातें बताएगी। तो ये सारी बातें सत्य हैं, तथ्य से युक्त हैं, और युक्ति संगत भी है, और आधुनिक विज्ञान के संगत भी है। आधुनिक विज्ञान भी इन बातों को स्वीकार करता है कि हम नासिका के माध्यम से भी एनर्जी को ग्रहण करते हैं। जैसे पेड़ पौधे जो भूमि से जो अपने आहार को ग्रहण करते हैं वो 5-10% होता है, ज्यादा 15% होता है, और बाकी 80 से 85% से लेकर के 90%, 95% तक आहार जो पेड़ पौधे होते हैं वो वायुमंडल से लेते हैं। उसी प्रकार से हम मनुष्य भी जितना आहार हम अन्न इत्यादि को मुख के माध्यम से ग्रहण करके लेते हैं, एनर्जी को प्राप्त करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा हम नासिका के माध्यम से श्वास को ग्रहण करके उस एनर्जी को लेते हैं। हम भोजन दिन में 2 बार करते हैं या 3 बार करते हैं, पानी को 5-7 बार पीते हैं, लेकिन श्वास को हम 24 घंटा 365 दिवस निरंतरता के साथ हर सेकंड लेते हैं। यदि 3 मिनट से भी ज्यादा हम श्वास को रोक दे, हम जीवित नहीं है। इतनी उसमें एनर्जी है, इतनी उसमें शक्ति है, इतनी उसमें सामर्थ्य है, और उसको ग्रहण करने से हमको वो मिलता है। ये स्वाभाविक है और ये स्पष्ट है हमारे सामने। ये कोई ऐसा नहीं कि ढोंग, आडंबर, पाखंड या कोई इसी ऐसी ही बातें, ये युक्ति संगत बातें हैं। ये उदाहरणों से हम समझ सकते हैं, इसको हम युक्ति के माध्यम से हम समझ सकते हैं, इसको हम विज्ञान के माध्यम से समझ सकते हैं, उसको हम शास्त्रों के वचनों के माध्यम से समझ सकते हैं। जो सबसे बड़ा प्रमाण हमारे लिए है वो शास्त्र प्रमाण, जो यहाँ पे कहा कि प्राण के माध्यम से हम दीर्घायुष्य को प्राप्त करें, प्राण के माध्यम से हम पुष्टि को प्राप्त करके, प्राण के माध्यम से हम आरोग्यता को प्राप्त करें। ये सामान्य बातें नहीं है, ये अति उत्तम बातें, अति श्रेष्ठ बातें और युक्ति संगत, विज्ञान संगत बातें हैं। इसको हम प्राप्त करें, इसको हम समझे, जाने, इसके ऊपर और चिंतन मनन करें और स्वाध्याय करें, और इसके ऊपर गहनता से हम विचार करें, और इस दिव्य कर्म, भागवत कर्म, श्रेष्ठ कर्म जो यज्ञ कर्म है, उस कर्म में प्रवृत्त होकर के जो शास्त्र में बताया है उन बातों को हम स्पष्टता पूर्वक हम प्राप्त करें, और उसके जो लाभ हैं उन लाभों को उठाते हुए हम अपने जीवन और इस जगत में हम दिव्यता का आधान करें। ऐसी है यह विधा। और जिस यज्ञ की हम चर्चा कर रहे हैं
वह यज्ञ एक सूक्ष्मीकरण का सिद्धांत है कि जिस किसी भी वस्तु पदार्थ को हम जलाते हैं वो अति सूक्ष्म रूप में परिवर्तित हो जाता है, एनर्जी रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और जब उसको हम एनर्जी रूप में कन्वर्ट किया हुआ देखते हैं, एनर्जी रूप में कन्वर्ट किया हुआ पदार्थ को हम ग्रहण करते हैं, निश्चित रूप से उसके लाभ अनंत हो जाते हैं, कई गुना बढ़ जाते हैं। जैसे घी का कहा जाता है, जैसे घी होता है, वो 5 ग्राम घी को हम खा ले और उससे जितना हमको एनर्जी मिलेगी, लाभ मिलेगा, उससे कई गुना ज्यादा हम उसी 5 ग्राम घी को उष्ण करके, गर्म करके उसकी यदि हम मालिश कर दे अपने शरीर के ऊपर, तो उससे कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है। और उसी 5 ग्राम घृत को यदि हम अग्नि में जला दें तो उससे और कई गुना ज्यादा लाभ बढ़ जाता है। तो ये एक सूक्ष्मकरण के सिद्धांत के आधार पर ही ये सारी बातें। तो इसीलिए यह यज्ञ कोई ढोंग, आडंबर, पाखंड या केवल पंडित पुजारियों का विषय या केवल एक कर्मकांड का विषय या एक अलग जिस दृष्टि से आज वर्तमान में इतना ही नहीं, ये एक सूक्ष्मीकरण का सिद्धांत है जो इसके लाभों को इस प्रकार को जान करके इस प्रकार से करेगा कि जिन लाभों को प्राप्त करना चाहता है उस प्रकार के पदार्थों को डालेगा। जैसे आयुर्वेद में सामान्य रूप से जिन जिन रोगों के निवारण के लिए जिन जिन जड़ी बूटियों का विधान है, उन्हीं जड़ी बूटियों को ले करके उसके साथ थोड़ा सुगंधित, पुष्टिकारक और जो रोग निवारक पदार्थ है उनको मिला करके उसकी जब हम आहुति प्रदान करते हैं तो उन्हीं लाभों को हम प्राप्त विशेष रूप से कर पाते हैं। ये एक सीधा सा विज्ञान है, तो इसको हम क्यों ना अपनाएं, क्यों ना हम अपने जीवन में इसका लाभ उठाएं और इतनी पावनी जो हमारी परंपरा है उसको क्यों हम ना उन्नत बनाते हुए अपने जीवन में इसका प्रयोग करके अपने जीवन के साथ इस जगत में दिव्यता का, शुभ का, श्रेष्ठता का आदान करें। और ये इसमें जो वर्णन मिलता है, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि शुचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ आदि से लेकर के जो अलग अलग जो यज्ञ से संबंधित जो लाभ प्राप्त करने का, हजारों लाभ प्राप्त करने की जो बातें हैं, उन सबको हम क्यों ना प्राप्त करें। आइए हम इस यज्ञ को अपनाएं, इस यज्ञ को जाने, इस यज्ञ को हम चिंतन मनन करें। क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने इतना इसके ऊपर वजन दिया, हमको परंपरा के रूप में प्रदान किया, क्यों हम आज भी कर रहे हैं और इतनी बहुतायात रूप में सब लोग क्यों इसको अपना रहे। कुछ तो इसके पीछे विशेष ज्ञान, नॉलेज, विशेष इसके पीछे लाभ छिपे हैं जिसके कारण हम अपनाते आ रहे हैं। उसको हम जाने और उसको जानते हुए हम इसको अपने आचरण में उतारे और अपने जीवन से लेकर के संपूर्ण अस्तित्व में हम दिव्यता का आधान करें। खुद यज्ञ को जाने, और को जनाएं, खुद यज्ञ करें, औरों को यज्ञ करने के लिए प्रेरित करें और अपने जीवन के साथ इस जगत में हम दिव्यता का आदान करें। आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।